Everybody, I'm Dr. Deepika Gupta. I'm a surgical oncologist at Sir Gangaram Cancer Center. And as a surgical oncologist, sometimes we are referred patients or we get patients who have been operated and considering or with the diagnosis that it was a benign disease, meaning कि उसमें कोई कैंसर नहीं था. बट जब फाइनली बायोप्सी रिपोर्ट आती है एंड देन उसका पूरा स्टडी होता है तो पता चलता है कि उसमें जो भी गांठ निकली या जो भी ऑर्गन निकला उसमें कैंसर के कुछ सिम्टम्स थे या लक्षण थे एंड सर्जरी जो है वो उस हिसाब से नहीं करी गई है. एक एग्जांपल है गॉल स्टोन डिजीज़ के लिए गॉल ब्लैडर निकालने का. लैप पोलिसिस्टेक्टमी या गॉल ब्लैडर की सर्जरी जो होती है वो बहुत ही कॉमन है, स्पेशली हमारे नॉर्थ इंडिया में गंगा बेल्ट के अराउंड, क्योंकि गॉल स्टोन डिजीज़ यानी जो पित्त की थैली में पथरी है वो बहुत ही कॉमन है. तो जब इस पथरी को की वजह से पेन होता है या किसी को वॉमिटिंग होती है या इंडाइजेशन होता है, अल्ट्रासाउंड कराते हैं डॉक्टर एंड उसमें ऐसे लगता है कि हाँ पित्त की थैली में पथरी है और कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आती है और सेफली बहुत सारे पेशेंट्स की लैप कोलिसिस्टेक्टमी या लैप्रोस्कोपिकली गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया जाता है. ज़्यादातर पेशेंट्स इसमें से आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन थोड़े बहुत ऐसे पेशेंट होते हैं जिसमें जब फाइनल बायोप्सी आती है तो पता चलता है कि उसमें कैंसर भी था. अब ऐसे पेशेंट्स जब हमारे पास ये रिपोर्ट्स लेके आते हैं तो हम उनको कैसे डील कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम पेशेंट का स्लाइड्स चेक करते हैं. उसके बाद हम किसी तरह से पूरे पेट को चेक करना चाहते हैं, चेस्ट को चेक करना चाहते हैं. तो सर्जरी के इमीडिएट बाद फिर हम लोग जनरली सीटी स्कैन करके पेट को और चेस्ट को चेक कर लेते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि ये डिज़ीज़ जो थी ये पहले से ही फैली हुई थी या फिर अभी और कोई डिज़ीज़ दिख रही है कि नहीं दिख रही है. इसके बाद टी स्टेज के बेसिस पे हम अपना फर्दर प्लान बनाते हैं, यानी ट्यूमर का कितना स्प्रेड है उसके बेसिस पे हम अपना प्लान बनाते हैं. अगर बाय चांस ऐसा निकल के आता है कि ये डिज़ीज़ ऑलरेडी स्प्रेड थी, देन इन दैट केस जनरली हम लोग कीमोथेरेपी की तरफ जाते हैं. अगर ये डिज़ीज़ बहुत ही अर्ली थी, मतलब कि बिल्कुल गॉल ब्लैडर की वॉल में जस्ट शुरुआत हुई थी, तो ये सर्जरी भी पेशेंट के लिए इनफ होती है, मतलब जिसमें सिर्फ गॉल ब्लैडर निकाला गया है और हम उस पेशेंट को फॉलोअप पे रख लेते हैं. लेकिन अगर ये स्टेज T1 से ज़्यादा है, T2 है या T3 है, या जो गांठ है वो गॉल ब्लैडर की वॉल में घुस रही है, लिवर में घुस रही है या फिर आसपास में नोड्स दिख रहे हैं, देन इन दैट केस हम इस सर्जरी को रीडू करते हैं. इस रीडू सर्जरी में गॉल ब्लैडर जो लिवर से अटैच्ड होता है, तो लिवर का एक पोर्शन जो है गॉल ब्लैडर के अराउंड जो होता है उसको लिया जाता है अप्रॉक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर्स. लोकली जितने भी जो गॉल ब्लैडर जहाँ पे ड्रेन करता है उन सब लिम्फ नोड्स को रिमूव किया जाता है और इन सब को फिर टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है. इस टेस्ट में जब ये फाइनली एक स्टेज बन के आती है एंड आगे का ट्रीटमेंट वेदर कोई कीमोथेरेपी रिक्वायर्ड है कि नहीं है, इसके बेसिस पे डिसाइड होता है. ऑफ कोर्स सुनने में और कराने में बहुत भारी लगता है कि पेशेंट को 2-2 सर्जरी बैक टू बैक करानी पड़ती है. कभी उसके बीच में 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते का गैप होता है. बट ये लाइफ सेविंग सर्जरी है, क्योंकि अगर कैंसर की कंप्लीट सर्जरी नहीं करी गई गॉल ब्लैडर के लिए तो ये डिज़ीज़ वापस आने का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है. सो आई होप कि आज मेरा ये वीडियो आपको इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रॉब्लम के बारे में आपके डाउट्स क्लियर करेगा. थैंक यू.